तानी ने आयरन चेयर को अभी कसकर पकड़ रखा था। तानी रोते हुए, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं तो बस घर की इज्जत बचाने के लिए काया की जगह में कुछ देर बैठने के लिए तैयार हुई थी। सिर्फ इस बात की इतनी बड़ी सजा आखिर क्यों? मुझे लगता था कि कम से कम पापा मुझे समझेंगे, लेकिन आज उसने उनको लिए भी मैं बोझ हो चुकी हूँ। तानी कब से ऐसे ही रोए जा रही थी। अपने उदासी में गुम तानी को इस बात का एहसास नहीं था कि पूरी गार्डन खाली हो चुकी है। सिर्फ एक वही थी जो अभी भी गार्डन में थी। उसने तो अपने फोन में भी ध्यान नहीं दिया था। उसकी फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। तानी अभी भी वैसे ही रोए जा रही थी। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे इस खूबसूरती आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते ब्यूटीफुल। इस बात को सुनकर तानी को थोड़ा अजीब लगता है। तानी अपने आंसू पोंछती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ 3 लड़के खड़े होते हैं, जिसे देखकर तानी डर से जल्दी से आयरन चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और अपना सामान पकड़ वहां से जाना ही बेहतर समझती है। 3 लड़के में जिसमें से ये बात कही थी, ये राहुल है, काया का साथी, और 2 लड़के राहुल के पार्टनर थे। राहुल अपने कदम बढ़ाता है और तानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी देर रात घर जाना सही नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तानी अपनी बात को इग्नोर करती है और वहां से तेज कदमों से निकलना ही बेहतर समझती है। तानी को अपना कदम बढ़ाता देख तीनों लड़के भी अपने कदम तेज करते हैं और साथ में ही तीनों कुछ कुछ कमेंट्स करते हुए हंस भी रहे थे, जो तानी को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हे भगवान, इतनी रात में तो कोई टैक्सी मिलना भी शायद पॉसिबल है। तानी मन में फिक्र से सोचती हुई है। तानी के फेस पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तानी के दिल की धड़कनें डर से आसपास छू रही थी। तानी के माथे पर बार बार पसीना आ रहा था, जिसे तानी बार बार पूछ रही थी। तानी किसी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है, लेकिन तानी की फोन की बैटरी तो पहले से ही खत्म हो चुकी थी। अब क्या करूं मैं? मन में सोचती हुई तानी नर्वस से अपना माथा पकड़ लेती है। तीनों लड़के भागकर तानी के पास आते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे तानी को कदम वहीं थम जाते हैं। तानी को तीनों लड़के अभी बहुत गंदी नजर से ऊपर से नीचे देखते हैं। उनका यूं देखना तानी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तानी को उनके सख्त से ही घृणा आ रही थी। तानी उन लड़कों को अवॉइड कर अपना रास्ता बदलते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें एक लड़का फिर से तानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
तानी अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उनके सामने दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए तानी गुस्से से उस लड़के से कहती है, ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। सामने खड़ा लड़का फिर से तानी को ऊपर से नीचे देखता है और एक फिर की स्माइल के साथ कहता है, बदतमीजी तो मैं अब होगी। कहते हुए वो लड़का तानी की तरफ बढ़ने लगता है। उस लड़के को अपने पास आता देख तानी अपने कदम पीछे लेती है। कुछ कदम पीछे लेने के बाद तानी किसी से टकरा जाती है, जिससे तानी पूरा बदन ही भीग चुका था। तानी की सांस डर से तेज होने लगे थे। उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके पीछे खड़ा वो शख्स कौन है। तानी अब धीरे से पीछे मुड़ती है तो तानी के शक पर परा उतरा राहुल के पीछे खड़ा था, जिसे देखते ही तानी का डर से गला ही सूख चुका था। लेकिन अभी हिम्मत हारना उसे और बड़ी मुसीबत में डाल सकती था। इसलिए तानी थोड़ा सोचती है और अपना चोर जरूर से इधर उधर देखती है, ताकि मौका मिलते ही वहां से भाग निकले। राहुल और उसके दोनों दोस्त तानी पर अभी हंसने रहते थे। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि तानी अब कहीं नहीं भाग सकती। तानी अपनी पूरी बॉडी की इंजरी इकट्ठी करती है और अपने हाथ को पकड़ हैंडबैग से जोरदार पंच राहुल के फेस पर दे मारती है। तानी के पंच बहुत ही जोर से मारा था, इसलिए राहुल डर से कराहते हुए अपना फेस पकड़ लेता है। इसी बीच तानी को भागने का मौका भी मिल जाता है। तानी भागने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन दूसरी लड़का तानी का हाथ पकड़ लेता है। लड़के के पकड़ने से तानी डर तो रही थी, लेकिन वो अभी भी लगातार उससे छुड़ाने का कोशिश भी किए जा रही थी। छोड़ो मुझे जाने दो, कहते हुए तानी अभी भी उस लड़के के हाथ को स्ट्रगल कर रही थी। अपने फेस पे पंच के कारण राहुल अभी बहुत गुस्से में था। ऊपर से तानी अभी भी उसे गुस्से दिला रही थी। तानी पर राहुल को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए राहुल उस लड़के को हाथ से इशारा करता है कि वो तानी को छोड़ दे। राहुल का ऑर्डर पाकर दूसरा लड़का तानी को छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो लड़का तानी को छोड़ता है, राहुल एक जोरदार थप्पड़ तानी को मारता है। आ आ आ तानी के मुंह से निकलता है और डर से कराहते हुए तानी जमीन पर गिर जाती है। राहुल ने थप्पड़ बहुत जोर से मारा था। तानी अपने गाल पर अपने कपले हाथ को रखती है। उसे अभी भी वहां दर्द महसूस हो रहा था। तानी की पलकें आंसुओं से भीगने लगे थे। थप्पड़ के कारण तानी का सिर नीचे झुका हुआ था। तानी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर करती है तो देखती है तानी तीनों लड़के शैतानों की तरह हंस रहे थे। राहुल अब तानी के
लेवल तक झुका था और अपना क्रीपी स्माइल जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। तो ये फालतू के ड्रामे करना बंद करो तुम। तो दोस्तों, कमेंट करना मत भूले, स्टोरी अच्छी लगी हो तो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी पार्ट में। राहुल अब तानी के लेवल तक झुका है और अपना क्रिया स्माइल जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ये तो फालतू के ड्रामे करना बंद करो। तुम अभी किसी को आवाज सुनाई देती है, ये कर रहे हो। तुम क्या समझते हो सबका ध्यान इस तरफ जाता है? जहां काया अपने हाथ बांधते हुए एक तीसरी स्माइल के साथ तानी को देख रही थी। काया को देखते ही तानी अब राहत की सांस लेती है और रोते हुए उससे कहती है, थैंक गॉड तू आ गई काया। मैं सच में इस सब से बहुत डर गई थी। काया अपने कदम तानी की तरफ बढ़ाते हुए एटीट्यूड से कहती है, ऑफ कोर्स तानी, मैं कैसे नहीं आती। आखिर मुझे भी तो तुम्हारा ये हाल देखना था। जिसे सुनकर तानी काया की तरफ देखती है, जैसे उसे बिलीव ही न हो कि उसने अभी क्या सुना है। काया अब जाकर तानी के सामने खड़ी हो जाती है और तानी के लेवल तक झुकती हुई गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें बचाने आई हूँ? यह कभी नहीं तानी, कभी भी नहीं। इतना सुनकर तो तानी के होश ही उड़ चुके थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जो वो सुन रही है ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है जो ये सब कह रही थी। तानी अब धीरे से उठती है और एक कदम काया की तरफ बढ़ती है, जो अभी अपने हाथ फोल्ड किए तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। तानी काया से रोती हुई कहती है, ये तू क्या कह रही है? काया, तुम जानती हो इस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मेरे सामने खड़ी हो, मेरी बहन मेरी सामने खड़ी है और मुझे फिर भी अकेला महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? काया वहां से तानी की हेल्प करने तो बिल्कुल नहीं गई थी। काया को हमेशा से ही तानी से नफरत करती थी। तो अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि काया तानी पर तर खाली काया से अभी भी तानी को पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। काया गुस्से से चिल्लाती हुई तानी से कहती है, बहन माय फूट, तू मेरी बहन नहीं हो। मैं तुम्हें कभी अपनी बहन माना ही नहीं। ये बात सुनकर तानी एक कदम पीछे हो जाती है। तानी की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। काया का ये कॉन्फिडेंस तानी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। आज उसे अपनी पूरी जिंदगी में झूठी लगने लगी थी। पापा ने बेटी नहीं माना, ससुराल वालों ने बहू नहीं माना, पति ने कभी पत्नी नहीं माना, और आज जिसे वो बचपन से लेकर आज तक अपनी बड़ी बहन मानती आ रही है, उसने भी उसे अपनी बहन नहीं माना। इनकार कर दिया था तानी के पापा को। आज शब्द
ही नहीं बचे थे जिसे लड़कों ने इस थप्पड़ मारा। उसने कहीं ज्यादा दर्द तो उसे काहे की बात से पहुंचा था। तानी ने आंखों से तो अब आंसू ही सूख चुके थे। तानी एक्सप्रेशन लेस फेस से काया को देख रही थी। काया एक शैतान चक्कर करते हुए तानी की तरफ आगे बढ़ती है और उससे कहती है, तुम तो मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ थे तुम्हें झेलने के सिवाय। तानी तो आज जैसे पूरी तरह से ही रेडी थे कि आज जितना हो सके हार्ट हो उसे अपने लाइफ की गलती ही समझ रही थी। तानी को इतना हर्ट करते ये बात की काया को मन नहीं भरा था। इसलिए काया कहती है, हमेशा से सबको तानी की अच्छे लगते हैं। तानी ये बात वो तानी कितनी प्यारी थी, तानी कितनी समझदार है, तानी अच्छे से पढ़ाई करती है, तानी अच्छे से खाना बनाती है, तानी सबके साथ प्यार से रहती है। इन शॉर्ट तानी हर चीज में परफेक्ट तरह। और काया काया का क्या किसी हमेशा से ही तानी से बस कंपेयर किया जाता था, जिसे हमेशा उसे उसकी छोटी बहन से नीचे ही रखा गया है। तानी काया को समझाने की कोशिश करती हुई एक कदम आगे आती है और उससे कहती है, नहीं नहीं काया, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस काया एटीट्यूड से कहती है, हाँ बस तुम से बहुत प्यार करते हैं और तुमसे बेइंतहा नफरत। तानी इस तरह कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना सिर झुका लेती है, क्योंकि उसे भी अब इस बात का एहसास हो चुका था कि काया सच ही कह रही है। लेकिन इस सब से तानी को एक बात बहुत अजीब लगी है, जिससे तानी अपना सिर ऊपर कर हैरान से काया की तरफ देखने लगती है और पूछती है, वो सच तो ठीक है, लेकिन क्या इस लड़कों को जानते हो? तानी को अभी कुछ कुछ चीजों पर डाउट हो रहा था, लेकिन तानी मन में ही प्रार्थना किए जा रही थी कि जो वो कुछ भी सोच रही हो वो सच ना हो। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उसकी नजर में गिर जाए। वो नहीं चाहती थी कि काया अपनी मासूमियत खो दे, लेकिन बेचारी तानी को कहाँ मालूम था कि जिसे वो इतनी मासूम और नादान समझ रही है, असल में उसकी जिंदगी को इतना बदतर बनाने का श्रेय उसे मालूम सी लड़की को ही जाता है। तानी के उस सवाल से काया और उसके साथी पगलों की तरह हंसने लगते हैं। वे हंसते भी इस तरह से थे जैसे वो तानी को मजाक कर उड़ा रहे थे। काया अपने हंसी मुश्किल से कंट्रोल करती हुई कहती है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया बेवकूफ, मैंने ही इन्हें यहाँ भेजा था। और चारों फिर से हंसने लगते हैं। तानी अभी भी इस बात से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी बहन ही जिससे इस
बदमाशों को आपके पास भेजा था। कोई अपनी दुश्मन के साथ भी ऐसा करने से पहले 2 बार जरूर सोचता, लेकिन यहाँ तो ताने के लिए काया की नफरत दुश्मन शब्द को भी काफी भीगा कर रही थी। तानी चाह कर भी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे ही मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।